वेरी वेलकम बच्चों। आज हम 2026 जून के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग यूपीपीएससी 2026 प्रीलिम्स के लिए हाईली इम्पोर्टेंट है। जो हमारी सीरीज चल रही है फॉर यूपीपीएससी 2026 प्रीलिम्स, सो दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट सीरीज। हमारा पहला टॉपिक है अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026, दूसरा है नए रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, तीसरा है सैफ विमेंस चैंपियनशिप 2026 और चौथा है 100 रामसर साइट। पहला टॉपिक अंडर 18 एशिया कप हॉकी, ये कहाँ पर हुआ? जापान में हुआ। जापान वॉज द होस्ट ऑफ अंडर 18 एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप। इसे कंडक्ट कौन कराता है? एशिया हॉकी फेडरेशन कंडक्ट कराता है। इसमें एशिया की टॉप अंडर 18 हॉकी टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। सो व्हाट वाज द मेन थिंग ऑफ दिस अंडर 18 एशिया कप कि इसमें इंडिया वाज द चैंपियन ऑफ अंडर 18 मेंस एशिया कप हॉकी और रनर अप कौन था? जापान था। इंडिया ने जापान को 4-1 से फाइनल में हराया। इसके जो टॉप परफॉर्मर्स थे वो आशीष तनीपूर्ति थे और बेस्ट गोलकीपर कौन थे? आयुष रजक थे, जिन्होंने 10 गोल सेव किए इस प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट में। जो विमेंस चैंपियनशिप थी अंडर 18 एशिया कप हॉकी की, उसमें इंडिया वन दी ब्रॉन्ज मेडल। इंडिया 3rd प्लेस पे था और उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता। सेमीफाइनल में इंडिया चाइना से सेमीफाइनल शूट आउट में हार गया आफ्टर अ 2-2 ड्रॉ। And who became the champion? China became the champion of women's under 18 Asia Cup hockey. So India की नौशीन नाज जो है, she finished as the tournament's top scorer with 12 goals. So नौशीन नाज was the top scorer of under 18 women's championship. नेक्स्ट टॉपिक इज रीजनल मीटियोलॉजिकल सेंटर्स। ये क्या है? ये आईएमडी के रीजनल मीटियोलॉजिकल सेंटर्स हैं। आईएमडी जो पूरे इंडिया को मीटियोलॉजिकल सर्विसेज, क्लाइमेट फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग, ये डिजास्टर वार्निंग्स जैसी सर्विसेज देता है। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। सो इसके वो पूरे इंडिया को देता है। एंड इसके जो रीजनल मीटियोलॉजिकल सेंटर्स हैं वो कुछ ग्रुप ऑफ स्टेट्स को सर्विसेज, लोकलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो अभी तक इंडिया में 6 रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स थे आईएमडी के, और अब 2 और रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इनॉग्रेट कराए। कहाँ कहाँ पर? जम्मू में और लखनऊ में 2 नए रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स इनॉग्रेट किए गए हैं जो प्रोवाइड करेंगे मोर लोकलाइज्ड और एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग और अर्ली वार्निंग्स कुछ सेलेक्ट स्टेट्स को। तो अब इंडिया में टोटल 8 आरएमसीज हैं। कहाँ पर हैं? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी, जम्मू एंड लखनऊ। जो जम्मू आरएमसी है, इट इज दी 7th न्यूली इनॉग्रेटेड आरएमसी। ये कौन से रीजन्स को सर्व करेगी? जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को और हिमाचल प्रदेश को लोकलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरकास्ट प्रोवाइड करेगी। माउंटेन वेदर फोरकास्ट, टूरिस्ट एडवाइजरीज, वार्निंग्स फॉर फ्लैश फ्लड। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच important this and significant this is. Okay, so this was the 7th RMC, and the 8th RMC that has been inaugurated by Ministry of Earth Sciences is Lucknow RMC. ये कौन से स्टेट्स को प्रोवाइड करेगी? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को रीजनल वेदर फोरकास्टिंग प्रोवाइड करेगी और डिजास्टर वार्निंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। सो अब क्या होगा? जो वार्निंग सर्विसेज हैं, जो वेदर फोरकास्टिंग है, वो इम्प्रूव होगी बिकॉज दीज स्टेट्स विल गेट लोकलाइज्ड रीजनल वेदर फोरकास्टिंग। एंड बिफोर जम्मू एंड लखनऊ आरएमसी इस्टेब्लिश हुए थे, उससे पहले आरएमसी नई दिल्ली की जो आरएमसी है वो इन सारे स्टेट्स को, जो जम्मू आरएमसी जिनको प्रोवाइड कर रही है और लखनऊ आरएमसी जिनको प्रोवाइड कर रही है, इन सारे स्टेट्स को पहले कौन प्रोवाइड करता था? नई दिल्ली आरएमसी इन्हें हैंडल करती थी। सो अंडर नई दिल्ली आरएमसी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सारे ही स्टेट्स नई दिल्ली आरएमसी के अंडर आते थे। सो आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ दीज न्यू सेंटर्स, जो दिल्ली आरएमसी है उसका वर्कलोड काफी कम हो जाएगा। देन कम्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन विमेंस चैंपियनशिप 2026। सो इसे कौन कंडक्ट कराता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसमें विमेंस नेशनल टीम्स ऑफ साउथ एशिया
फुटबॉल विमेंस नेशनल टीम्स ऑफ साउथ एशिया पार्टिसिपेट करती हैं। सो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन सी हैं? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, पाकिस्तान है और श्रीलंका। कहाँ पर हुआ है 2026 का सैफ विमेंस चैंपियनशिप? इंडिया में, इंडिया के गोवा में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, मरगांव, गोवा, 25 मई से 5 जून। और इसका चैंपियन कौन था? इंडिया बिकेम द चैंपियन ऑफ सैफ विमेंस चैंपियनशिप। ये इंडिया का 6th टाइटल है। रनर अप कौन था? बांग्लादेश। इंडिया डिफीटेड बांग्लादेश बाई 3-1। Next topic is 100th Ramsar site has been declared in India. So इंडिया में अभी तक 99 रामसर साइट्स थी। अब इंडिया स्कोर्ड अ सेंचुरी इन द रामसर साइट। रामसर साइट्स वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस हैं। और जो हमारी 100th रामसर साइट जो डिक्लेयर हुई है वो कौन सी हुई है? दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ रामसर साइट इज जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसे सुरहा ताल भी कहते हैं। ये इंडिया की 100th रामसर साइट डिक्लेयर हुई है एंड इट इज लोकेटेड इन बलिया डिस्ट्रिक्ट में। ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश के। ये एक फ्रेश वाटर वेटलैंड है। ये बर्ड की बायोडाइवर्सिटी में रिच है। यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं, रेसिडेंट बर्ड्स भी हैं। और आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी in Balia as a Ramsar site, India has become the highest number of India has the highest number of Ramsar sites in Asia, and Uttar Pradesh now has 13 Ramsar sites. सो जो इससे पहले जो 99th रामसर साइट थी और 98th रामसर साइट डिक्लेयर हुई थी, वो भी कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। सो कौन सी थी? जो 99 थी वो शेखा झील बर्ड सेंचुरी थी अलीगढ़ में। इट वॉज यूपीज 12th रामसर साइट एंड इंडियाज 99th। और उससे पहले यूपी की 11th रामसर साइट कौन डिक्लेयर हुई थी? पटना बर्ड सेंचुरी इन एटा। इट वॉज इंडियाज 98th रामसर साइट। एंड नाउ with the declaration of Surhatal or Jayaprakash Narayan Bird Sanctuary, the total number of Ramsar sites in India has become 100 and in UP it has become 13. India has the highest number of Ramsar sites. इससे पहले भी 100th Ramsar site declare होने से पहले भी India only was the country with the highest number of Ramsar sites in Asia. Okay, so just correcting that. So this finishes our 4 topics.